जो आपने अच्छा किया, आपका रिजल्ट अच्छा रहा। राकेश जी से निवेदन करूंगा मैं कि आप भी अपनी तरफ से इनको कुछ पूछें। आप भी इनसे खूब जुड़े हुए थे, आपसे भी इनको खूब मोटिवेशन मिला है इन चीजों पे। आप भी मतलब इसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ पार्ट था आपका, तो आप भी इनसे कुछ चर्चा करें जिससे कि बच्चों को फायदा हो सके। सबसे पहले तो मैं महेंद्र को बधाई देना चाहूंगा। सबसे पहले तो यही बात करना चाहूंगा कि जैसे राजेश जी सर ने कहा, एक टीचर के लिए सर एक बच्चे की मार्कशीट है ना, और उसका कहना कि मेरा ये रिजल्ट रह रहा है, बहुत आत्मसंतुष्टि होती है आदमी को, और ये होता है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया। मैं आपको बताऊं कि मेरी जब पहली पोस्टिंग हुई तो वहां पर भी मेरे पास ऐसी कंडीशन हुई। हमारी इस कोचिंग का एक स्टूडेंट था अमित शेषमा, जो सीबीओ ऑफिस में लगा था। मैं नहीं जानता था क्योंकि शक्ल याद नहीं रहती है कई बार। तो उसने मेरे को, जब मैंने ज्वाइनिंग की तो मेरे को उसने कहा था कि सर मैं आपका स्टूडेंट रहा हूं कभी। तो ये आदमी को लगता है कि हमने कुछ किया है। मैं वैसे इंटरव्यू की बात है, वो जो हम अनुभव शेयर कर रहे हैं और इस मामले में इतने परिपक्व नहीं है, पर मैं महेंद्र से मिला था तब इंटरव्यू हो गया उसका, क्योंकि मैं वहां पे बातें कर रहा था। तो मैंने सबसे पहली बात इसको ये पूछी कि चल नौकरी लगता है हर आदमी और है, पर कोई चीज तेरे को क्या चीज है वो मोटिवेट करती है। तो इसने एक शब्द कहा था कि सर मेरे को मेरी दीदी है ना, वो बार बार ऐसे कहती थी, तो मैं सोचता था कि ये क्या चीज है भाई, दीदी कह रही है पापा मम्मी है, ये तो अनपढ़ है। तो वो मैं जहां तक बताना चाहूँ, वो उनका एक सपना था कि आप सिलेक्ट हो जाओ तो परिवार को सपोर्ट मिल जाए। मम्मी पापा अनपढ़ है कोई बात नहीं है, पर आप उनकी तरफ, मेरा एक सजेशन है आपको कि उनकी तरफ देके जीना, क्योंकि उनने आपके लिए बहुत संघर्ष किया है। आप यदि कोई बच्चा है, कोई भी बच्चा यदि अपने गार्जियन के प्रति समर्पण रखता है और टीचर के प्रति समर्पण रखता है, क्योंकि टीचर के लिए मैं ऐसे बोल रहा हूं कि आप उनसे जुड़ते हो और जुड़ने के बाद में आप डाउट में आ जाते हो कि ये पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, ये खुद कितने क्वालिफाइड है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपके मन में सस्पेंस है। तो आप उनके बताए हुए रास्ते नहीं चल रहे हो तो आप डिस्टर्ब होगा आदमी सक्सेस की तरफ नहीं जा सकता। तो आप जहां भी जुड़ते हो, बच्चे जो भी जुड़े हैं, जैसे आपसे हमारा पर्सनल लगाव है, पर्सनल बातें पता है आपकी, तो ये बातें बहुत ज्यादा ऐसे लगता है कि यार अब तो इसका सिलेक्शन हो। आपसे जब पर्सनल बातें करते हैं तो यही बात लगती है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मोटिवेशन है। डेमोलाइज होने वाली समाज में बहुत कुछ बातें हैं। अब मैं आपको, जैसे आपने कहा कि सर मैं पापा को कहता था, इनकी बात है अभी बैठे थे तब कई बार ये सिस्टम सेट नहीं हुआ तब, तो ये कहा कि सर मैं कई बार पापा वगैरह ऐसे बैठते थे तो उनको आज भी मैं बताता हूँ कि मैं क्या नौकरी लगाऊं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये ट्रेनें वगैरह जा रही है ना, इन ट्रेनों को स्टेशन पर कैसे क्या पूरा स्टेशन जो है, जैसे सिकरवाला स्टेशन है वो मैं मैनेज करूंगा, तब उनको लगता है कि शायद मेरा बेटा कुछ बन गया है। वो खेत में काम किया उन्होंने, उनको कोई हार्ड वर्क करने का, ये हमारा जो हम लोग ऐसे कवाटेंगे ये हमारा कर्म है, उसमें कोई आदमी को ऐसे दुख नहीं होता कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं, पर आप नौकरी लगे हो ना, ये उनको आत्मसंतुष्टि है। आप देख लो, आप उस पल को बताओ कि जब आपका सिलेक्शन हुआ, आपने पहली बार गार्जियन को कहा, कैसा लगा होगा उनका? जी सर, काफी खुश हो गए, मतलब मेरे को भी खुशी हुई सर कि घर वाले खुश हो गए सर पहली बार। उसके लिए एक बात मेरे को याद आ रही है कि मैंने पूछा था इनको कि आपने अपने घर वालों को जाके बताया, मम्मी को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो क्या रिएक्शन था? तो उनका एक रिएक्शन था कि आप कोचिंग में जाके मिलके आए क्या टीचर से। मतलब उनको भी फेथ था, मतलब अपने इन्होंने इनको जैसे मतलब विश्वास था टीचर्स पे, वैसे उनको भी विश्वास। इसमें एक बात बताता हूँ सर, मैं शायद मानता हूँ कि जो हमारे गार्जियन है ना वो वास्तव में भोले होते हैं, और जो बच्चा जाता है ना तैयारी करने, तब वो मतलब ऐसे सोचते हैं कि यार ये जा रहे हैं, वो हाथ तो सुरक्षित है क्या, वहां पर प्रॉपर गाइडेंस है। चलो उनके वो वर्ड नहीं है, गाइडेंस नहीं जानते, वो नहीं जानते, परंतु वो ये सोचते हैं मास्टर साहब कुछ सिखाएंगे, उनको ये चीज आती है। तो सर उनका विश्वास और उनका हार्ड वर्क और उनकी तपस्या इस बच्चे को सपोर्ट करती है। इसका जो वर्ड है कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, अभी तक मीनिंग मैं भी नहीं समझा, मैं बीच में बोलना चाह रहा था सेवा शब्द क्या है, पर जहां तक मैं महसूस कर रहा हूं कि सर मैं, आप जो सपना देख रहे थे, आपको जो मैंने दुख पहुंचाया कि मैं खेती कर रहा हूं, शायद मैंने उसको पूरा कर दिया। अब मैं जहां जाऊंगा वहां पर यह जरूर फील होगा कि मैं आपसे जुड़ा था,
तो मैंने तो यही सेवा है हमारे लिए, तो और तो शायद कोई सेवा नहीं। से बड़ी सेवा कुछ हो नहीं सकती कि आप जाए मतलब जहां भी जाएं आप इन चीजों को, हमारे जो संस्कार हैं, घर वालों के जो संस्कार हैं, वो आगे रखें और उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी जीते रहें। मेन जो चीजें होती हैं वो आदमी का संस्कार होता है। जैसे मम्मी को विश्वास था टीचर्स पे, उससे ज्यादा विश्वास उतना ही विश्वास इनको था टीचर्स पे, तो ये आज इस मुकाम तक पहुंच मतलब गए। सिर्फ इनका घर वालों पे और टीचर पे ज्यादा विश्वास था। पर्सनली तो ये पहुंच आपको देखा नहीं है उन्होंने, लेकिन मैंने बता के मतलब एक पिक्चर सेट है उनके माइंड में कि बहुत अच्छे इंसान है, वो काफी सपोर्ट गए। करते मेरे को ये हैं। लग रहा है कि जब मैं सामने जाऊंगा तो वो बता देंगे कि ये वही टीचर है। हाँ हाँ सर। देखो सर, इसमें एक चीज और निकल के आती है कि जो आपका विश्वास है ना, वो हमेशा जीतता है। उसको बच्चे की भी जिम्मेदारी होती है कि घर वालों का विश्वास जीत कर रखे। तो वो जो बात कहेगा ना, तो घर वाले उन पे विश्वास करेंगे, और घर वालों के लिए जो बच्चा है उसकी सक्सेस से ज्यादा बड़ा कोई चीज नहीं होती। एक बार अनाज हो भी जाए, फसल बर्बाद भी हो जाए, तो उनको वो सब सहन करते हैं। हार्ड वर्क करना ये हमारी नेचर है। पर जो ये इनकी सक्सेस हुई है, अभी मैंने इनको पूछा था कि भाई आप नौकरी के लिए प्रयास करते थे, चलो आदमी का सपना होता है नौकरी लगे, कैरियर है। और सर मैंने इनको एक बात पूछी तो इन्होंने कहा कि सर मेरे को एक बात तो थी कि नौकरी हर आदमी करता है, मैं करूं तो कुर्सी की नौकरी करूं, आराम से बैठूं। तो सर ये एक बात जहां तक मैंने भी, मेरा एक्सपीरियंस है कि आप जो सपना देखते हो ना, उसको दिन में एक बार माइंड में सेट करते हो ना कि यार मैंने उसके लिए प्रॉपर मेहनत की है नहीं की है, तो शायद वो ज्यादा जरूरी है। मतलब आप जो सपना देख रहे हो वो सपना मतलब पूरी तरीके से आपको फील करना भी ज्यादा जरूरी है। देखना अलग बात है, फील करना अलग बात है। तो मेरे को लगता है कि सपना अगर आप देख रहे हो, इसका मतलब उसको फील करो, कि अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, और उस फीलिंग को देखते हुए आप मेरे को लगता है कि मेहनत कर सकते हो। मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे आप इंस्टीट्यूट में आए, सक्सेस हो गई, तो सारे क्रेडिट लेने की बातें हैं, ये हम कह रहे हैं कि हमारे साथ जुड़े ही है। पर आप ये बताओ कि यहाँ पर आपको क्या चीज अच्छी लगी? जैसे आपने यहाँ पे आए, टीचर पढ़ा रहे थे, टीचिंग स्टाफ, यहाँ की व्यवस्थाएं, बच्चे के लिए जो मेहनत है, वो आपको कैसे लगी? किस वे में देख रहे हो? और आगामी हमारे को क्या सुधार करना चाहिए कि उससे और ज्यादा सक्सेस हो जाए? जी सर, यहाँ सर एक तो इन्वायरमेंट है ना, पॉजिटिव है, वाइब्रेंट का प्रॉपर गाइडेंस है, प्रॉपर गाइड करते हैं बच्चों को कि कैसे क्या टू द सिलेबस बताते हैं कि क्या क्या एग्जाम में पढ़ना है, क्या क्या स्किप करना है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए तुम्हारी। वो सब सर काफ़ी अच्छा लगता है उसे देखकर, मतलब उसे फॉलो भी करे ना बच्चा तो मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है, खुद ही पता चल जाता है कि अपनी कहाँ कमी रह रही है। एक सर यहाँ का स्टाफ है ना, डेडिकेटेड एंड मेहनती है सर, पूरा मतलब बच्चों के लिए समर्पित है, काफ़ी मेहनती है, मेहनत करवाता है अच्छी। और सर यहाँ रेगुलर क्लासें होती हैं, बाकी रेगुलर वीकली टेस्ट सीरीज, उनका डाउट सॉल्यूशन होता है, वो काफ़ी अच्छा है सर। इसमें तो हमने अब तो और ज्यादा कर दिया। जैसे मैं आपको बताऊं कि वीकली टेस्ट, तो ये तो मतलब ये चीजें तो हम भूल ही गए, क्योंकि अब तो वो तो होना ही है, वो तो रेगुलर पैटर्न में है। इसके अलावा यूनिट टेस्ट ले आए, मॉड्यूल टेस्ट ले आए, और अब उनका सबका सॉल्यूशन भी हम टेस्टों का है वो लाइव करने वाले हैं। बच्चों की कोई प्रॉब्लम होगी तो ये तो हम कर रहे हैं। एक ये बात बताइए कि जो प्रेजेंट में आप क्लासरूम में बैठे हो, तो क्लासरूम की क्या प्रॉब्लम होती है? बच्चों की प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम निकल के आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आजकल बच्चों को सोशल मीडिया की ज्यादा लत लग गई है सर, मोबाइल की। ये बहुत गौर करने वाली बात है कि सोशल मीडिया, उस पर आपका कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि वो यूजफुल नहीं है। शायद मैं ये मानता हूँ स्टूडेंट के लिए यूजफुल नहीं है। अब आप ऐसा मान लोगे कि भाई ये भी तो यूट्यूब भी तो सोशल मीडिया है, तो शायद ये मोटिवेशन के लिए, और यदि ये भी आपके लिए डिमोटिवेट करता है तो नहीं देखना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं। हटा सकते हो। मतलब आज के दिन जो टाइम देखने में, आज के टाइम पे आदमी अपना जो भी टाइम है उसका लगभग जो उसके पास टाइम है उसका 90% शायद सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहा है। 10% हो सकता है काम में आ रहा है, मेरे को तो लगता है 99% भी हो सकता है कि 99% वेस्ट कर रहा है और 1% काम में आ रहा है, और उस 1% के चक्कर में 99 वेस्ट कर रहा है।
तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि मेरे को लगता है कि ये गौर करने वाली बात है शायद जो प्रेजेंट कंडीशन है उसमें ये गौर करने वाली बात है कि सोशल मीडिया, मैंने सर ये जो नीट वगैरह के यूपीएससी के और जो भी जो टॉप सिलेक्टेड होते हैं उनके इंटरव्यू आते हैं, उन्होंने यही कहा है मैंने 2 साल मोबाइल के हाथ नहीं लगाया, 3 साल नहीं लगाया, फेसबुक पर मेरा कोई मतलब आईडी नहीं है। तो ये चीजें शायद यहाँ से निकल के आ रही है। आज भी ये चीज जो देखने में आ रही है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मतलब आज सिर्फ मोबाइल का टाइम है, शायद कोई ये अनुमान नहीं लगा सकता कि किसी के पास मोबाइल है नहीं टच वाला, जबकि ऐसे भी लोग हैं मतलब क्लासों में आते हैं ऐसे बच्चे जिनके पास मोबाइल नहीं है आज भी। लेकिन कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को ऐसे लग रहा है कि बिना मोबाइल के काम ही नहीं चलता, बात ही नहीं हो पाती, घर वालों से बात नहीं हो पाती, जबकि बहुत सारे बच्चे आज भी हैं जो बिना बात करे, बिना मोबाइल के आराम से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे को लगता नहीं कि इन चीजों की आदमी की जिंदगी में जरूरत है। तैयारी पहले भी हुआ करती थी, तैयारी आज भी हो रही है, तो इन चीजों की मेरे को लगता नहीं कि जरूरत है, और है तो उसको एक लिमिट में रखिए। हाँ, थोड़ी बहुत जरूरत तो है सर। एक यहाँ के जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज का जो लेवल है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है बच्चों में कि साहब नेगेटिव में मार्क आ रहे हैं। आज भी एक गार्जियन आया था, उसकी ये प्रॉब्लम थी कि साहब मेरा बच्चा टेस्ट नहीं दे रहा। तो ये जो चीज है ये शायद मैं मानता हूं उसके लिए घातक है। माइनस में स्टार्टिंग में आ रहा है, उसकी इंक्रीज क्या हो रहा है, वो कहां तक उस रिजल्ट को ले जा पा रहा है, कहां प्रॉब्लम है। जैसे एक टेस्ट दे रहे हो आप, उसमें जो क्वेश्चन सोल्व किए उसमें शायद प्रॉब्लम आई, तो उसको आप सोल्व करोगे तो शायद अच्छा रहेगा। शुरुआत में सर नेगेटिव मार्किंग आते हैं तो हम वहीं छोड़ देते हैं तैयारी को, टेस्ट देना श्रम से कि श्रम आएगी हमें, ये वो गलत है सर। टेस्ट प्रॉपर देने चाहिए रेगुलर वीकली। बाकी जैसे जैसे यूनिट होती है वैसे वैसे अगर सीट सोल्व हो जाए तो अपने आप ही इम्प्रूवमेंट आने लग जाएगा। बाकी जो रीजनिंग में कई कई टॉपिक्स हैं इनमें मतलब खुद से भी मतलब अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि कैसे क्या क्वेश्चन करना है, तो धीरे धीरे अपने आप सुधार हो सकता है सर। तो जैसे आप देख रहे हो गांव में जाते हो, अभी पहले भी आप यहाँ रह रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उसके बाद में अब सिलेक्शन हो गया, तो पहले जाते थे तब क्या महसूस करते थे और अब क्या महसूस कर रहे हो? जिंदगी में कोई परिवर्तन आया है क्या? जी सर, बहुत ज्यादा। पहले नीचे करके जाना पड़ता था, कोई पूछ लेता था क्या कर रहा है, कहीं जॉब वॉब लगी कि नहीं। अब सबको पता चल गया तो सर खुशी होती है। करने लगे हाँ कि यार तुम शुरुआत से अच्छा पढ़ता था, अब हमारे बच्चे को क्या करवाएं, कैसे करवाएं। मतलब आपसे गाइडेंस लेते हैं ज्यादा बढ़ी। जी सर। आइडियल बनाने लगे, परिवार वाले पहले बोलते थे, पहले डिमोटिवेट करते थे, अब आपको कहते हैं कि बच्चा शुरुआत से ही पढ़ने वाला था। जी सर। मतलब शुरुआत से मेहनत कर रहा था, हमें पहले ही पता था कुछ। भाई इनसे तो यही बात निकल के आती है कि कुछ कर ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा, यही बात आती है निकल के। तो जैसे आप देख रहे हो कि प्रेजेंट में बच्चे हैं, उनको एक तो अभिभावकों की जो उम्मीदें होती है, अपेक्षाएं होती है, वो भी आप उसको किस तरीके से लेवल कर पाते हो, बैलेंस कर पाते हो कि कैसे करना चाहिए बच्चों को? कि अपेक्षाएं तो आज के टाइम में क्या है कि जैसे आप जॉब लगे हो तो आपका पड़ोसी भी चाह रहा है कि मेरे वाला भी जॉब लगे। जी सर। सर प्रॉपर, सबसे ज्यादा प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। तो अपने घर वालों को, अपने माँ बाप की पिक्चर अगर माइंड में सेट करके अगर किसी भी काम को करे ना सर, तो वेट नहीं जा सकता सर। उनकी उम्मीदें अगर दिमाग में रखेंगे ना, अपने से क्या चाहते हैं माता पिता, सर मैं जानता हूँ कोई सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं। ये जो इन्होंने बात बोली है कि सिलेक्शन लेना बड़ी बात नहीं है, तो ये मैं भी बोलता हूँ कि एक बात इन्होंने ये बोली थी कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो पॉजिटिव है। ये बात मैं क्लास में सदा बोलता आता हूँ कि सिलेक्शन बहुत छोटी चीज है, मेन चीज है आप पॉजिटिव रहिए, और वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर शायद हम यहाँ प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। कभी भी मतलब मेन चीज है एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रखते हैं, मेन चीज यही है। और अगर पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रखते हैं तो घर जाके बच्चा उस पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में को फील करता है और मोटिवेट रहता है। मेन दूसरा क्या है, अपने पेरेंट्स के प्रति समर्पण, उनके बारे में सोचते रहें तो मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया रहे। प्रॉपर गाइडेंस में रहें तो ज्यादा बढ़िया रहे। डिमोटिवेट अगर होते हो तो घर वालों से बात कर सकते हो, गार्जियन से बात कर सकते हो, या अपने टीचर से बात कर सकते हो। जितना जल्दी हो सके उन चीजों से बाहर निकल के तैयारी की तरफ जाएं तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरा मतलब, मैंने जो फील किया है, जो इन्होंने बताया, उससे मेरे को ये लग रहा है कि आदमी को पॉजिटिव रहे,
जो पेरेंट्स हैं उनका ख्याल रखें, उनके बारे में, उनकी उम्मीदों के बारे में सोचे कि वो उम्मीद क्या लगाए बैठे अपने से। और जो टीचर हैं, ये जो दो लोग हैं, पेरेंट्स और टीचर, ये जो दो लोग हैं, ये एक ऐसे लोग हैं जो सिलेक्शन पे जितने ज्यादा खुशी इनको हो रही है, उससे ज्यादा दुख जब सिलेक्शन नहीं होता है, बच्चा अच्छे मुकाम पे नहीं जाता है, तब इन लोगों को सबसे ज्यादा दुख होता है। ये जो दो लोग हैं जो सबसे ज्यादा दुखी उसी टाइम पे होते हैं। भाई टीचर और गार्जियन की दोनों की मेहनत उन्हीं से जुड़ी होती है और उसका रिजल्ट तो वही होता है, सिलेक्शन। बाकी तो दुनिया तो ये है कि आप अगर कुछ बन जाओगे तो आपके पीछे, और आप नहीं बनोगे तो फिर आपको और ज्यादा डिमोरलाइज करेगी। प्रेजेंट में कई चीजें मैं देखता भी हूँ कि बच्चे लक भी बोलते हैं, एक शब्द आता है बार बार में, सर लक साथ नहीं देता। तो मेहनत और लक, भाग्य, इसको किस तरीके से देखते हो आप? सर मेहनत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। 99% में मानता हूँ मेहनत ही रहती है, बाकी लक तो 1%। जैसे कुछ फटा हुआ आ गया, वो लक वो वहाँ काम करता है, बस बाकी मेहनत ही रहती है। मेनली सर ये चीज आती है कि हर बार जो असफलता होती है ना, उसके पीछे बच्चे का ये वर्ड बहुत आता है कि सर लक साथ नहीं दे रहा। शायद मैं भी यही यूज करता था, पर आज ये पता चलता है कि लक उस टाइम साथ देगा जब आपकी मेहनत होगी। जैसे कई जगह ऐसे देखने को मिलता है, कई जैसे बताते, एक विद्वान का एक कोटेशन है कि उगते हुए सूर्य और दौड़ते हुए घोड़ों के चित्र लगाने से सफलता नहीं मिलती। सफलता प्राप्त करने के लिए सूर्य उदय से पहले घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ता है। तो सूर्योदय होगा उससे पहले उठो और घोड़ों की तरह दौड़ो। इसका सिंबल ये है कि आप जो मेहनत करोगे उसी के बलबूते पे आप क्या सक्सेस हासिल कर सकते हो। ये एक ग्रामीण परिवेश का बच्चा, देखो ये एक बहुत बड़ी बात है सर। मैं एक बात कहूं, मम्मी पापा की कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं, बहन है वो सपना देख रही है, सीखकर आ जाता है, बाद में जो शारीरिक रूप से असक्षम है, जो श्रवण नील जो बता रहे हो आप, वो ऑडिटर लग जाता है। आप उसको भी देखोगे, उसका भी इंटरव्यू करवाएंगे, उसको देख के ये लगता है। पर ये 2-3 बच्चे थे, एक सीकर का भी बच्चा था, नाम नहीं जानता मैं सर उसको, तो वो उसको लेके आते हैं, उसके साथ रहते थे। एक चूरू का लड़का भी था तो उसके साथ रहता था। ऐसे ही मैं सर आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, संदीप राड का। तो सर एक दिन उसके साथ मेरा क्या वाक्य होता है कि सर वो ट्राईसाइकिल है, वो उसकी चढ़ाई थी तो वो चढ़ नहीं पा रहा था। तब मैंने बाइक को खड़ा किया और उसको धक्का लगा के क्लासरूम तक लेके गया। तो सर वो रोने लग गया। उसने मेरे को कहा कि सर आपने धक्का दिया। मैंने तो ये धक्का देना है कि भाई तू सक्सेस हो जाए। तो सर उसका जिस दिन सिलेक्शन हुआ ना, तो वो थोड़ा बोलने में अकलाता है, तो उसकी बात तो लेट तक पहुंची, पर उसने मेरे को रोक के फोन किया कि सर मेरे धक्का लग गया। तो ये बहुत बड़ी बातें होती है, जो वर्ड कीवर्ड जो बोल देते हैं, लोकल लैंग्वेज के जो वर्ड है वो यूज करते हैं हम। तो यही बात अभी इन्होंने कहा था कि सर आज जिसोरो है घर भी जावा तो जिसोरो है घर खां को, तो शायद वो जिसोरा है वो मेहनत से ही हो पाया सर। तो वो चीजें हैं सर। और आप अब प्रेजेंट में बच्चों को क्या करना चाहोगे कि बच्चों को क्या किस वे में मेहनत करनी चाहिए, और यदि जब प्रेशर आए तो उसका फेस कैसे करें? जी सर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो होता है सर टाइम टेबल। जैसे अपन टाइम टेबल के हिसाब से पढ़े ना, इस टाइम टेबल बना के छोड़ देते हैं, सुबह जल्दी उठना है, रात दोपहर को सोना है, रात को पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से टाइम टेबल उस हिसाब से नहीं होना चाहिए। टाइम टेबल होना चाहिए टॉपिक वाइज, कि टॉपिक कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक क्लियर करना है। बाकी रिवीजन, एक प्रॉपर पढ़ने के बाद रिवीजन की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो 10 से 15 दिन बाद में रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो रिमाइंड करना चाहिए माइंड में कि क्या रिवीजन है, ये कौन सा टॉपिक पढ़ाता है, उसको कब पढ़ना है, क्या करना है। इसके बाद में सर वीकली टेस्ट सीरीज लगती है यहाँ, तो काफ़ी हेल्पफुल है, तो उनको मतलब देना चाहिए। कोई भी डाउट आए उसको क्लियर करना चाहिए। डाउट जो क्लियर अभी कर लेते हो ना सर आप, कोई बच्चा कर लेता है, उसको आगे मतलब प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती किसी भी टॉपिक में। तो यही है सर। सबसे बड़ी बात इन्होंने सर टाइम टेबल की। मैं खुद भी पढ़ता था, तो टाइम टेबल बनाता कि सुबह 5 बजे उठना, 5 बजे 5:30 बजे पढ़ने बैठना, इंग्लिश पढ़ेंगे इस टाइम, 6 साढ़े 6 बजे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 7 बजे बाद में स्कूल के लिए तैयारी हो जाएगी, 8 बजे सोना है तो 9 बजे, ऐसे वो शेड्यूल बनाते। वो सोने वाला टाइम फिक्स होता था, खाना वाला टाइम फिक्स होता था, पढ़ाई वाला वो डिस्टर्ब हो जाता। तो मैं जानता कि ये इनकी बात है कि आपको मैं बताऊं कि एक पीएचडी की सेमिनार चल रही थी, उसमें भी ये कहा गया था
कि आप टाइम को बाउंड मत करो दिन में, आप ये करो कि इतना सिलेबस है, इतने दिन बाद में एग्जाम है, उसको कैसे कवर करेंगे। तो उसमें जितनी पढ़ाई हमारे को जरूरी है उसको हमारे को पढ़ना है, और यदि वो पढ़ाई उस दिन नहीं हुई है तो चाहे रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे उसको पढ़ के ही सोना है, और दूसरे दिन उसको क्या है, रिकॉल भी करना है। आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, दूसरे दिन या 5वें दिन भी कर रहे हो, तो वो आप भूल रहे हो। तो शायद ये प्रैक्टिस वाली बात आएगी, रिवीजन बार बार करते रहे, और एक टारगेट ओरिएंटेड रिवीजन हो, मतलब पढ़ाई जो भी हो टारगेट ओरिएंटेड हो, एक टारगेट बनाया जाए और उसको लेकर अपन पढ़ाई करें। और टेस्ट वाली बात भी कही है, तो टेस्ट तो आदमी का पता चलता है कि भाई मैं यहाँ कमजोर हूँ, तो शायद वो अगले टेस्ट में उससे संबंधित कोई गलती नहीं हो। तो ये लगातार यदि आप मान लो 100 टेस्ट दे देते हो, 50 टेस्ट दे देते हो, तो उसके बाद में एक कंडीशन आ जाती है कि आपके वो जो प्रॉब्लम थी वो तो चली गई, तो अब उसमें रैंक आना शुरू हो गई, मोटिवेशन मिलना शुरू हो गया, तो ये मेहनत वाली बात ही फिर आ रही है। आपको कहना चाहूंगा कि कोई फाइनल कंक्लूजन दे दें आज के इसका, कि क्या मतलब। फाइनल कंक्लूजन ये है कि कोई भी परिस्थिति हो, आदमी परिस्थिति का रोना न रोए, अपने गार्जियन उसके प्रति समर्पण हो, पहली बात तो विश्वास हो और अपने पर विश्वास हो, सबसे महत्वपूर्ण अपने पर आत्मविश्वास करना, और टीचर पर और अपना किताबों पर विश्वास करो कि ये मेरे को कहीं ऊंची जगह लेके जाएगी। ये फाइनल कंक्लूजन यही निकल के आता है। और मेहनत करो, मोटिवेशन खुद का होता है, ये अंतर्निहित होता है। बहिर्जात रूप से यदि एजुकेशन साइकोलॉजी कहती है कि आप देते हो तो वो लंबे समय तक नहीं रहता। आप मेहनत से सीख सकते हो। अनपढ़ माता पिता, कोई जॉब नहीं उनके पास, खेती से उनका जीवन यापन कर रहे हैं, पर उस चीज को कहीं आड़े नहीं आने दिया, और आज उनको कोई जाके कहता है तो ये कहता है आपका बेटा स्टेशन मास्टर है। गांव वाले भी पूछते हैं, समाज भी पूछता है, और जगह जगह आज जैसा इनका इंटरव्यू हुआ, तो ये एक सक्सेस पर्सनैलिटी होने के कारण इनका इंटरव्यू हुआ, इनका अनुभव आप लोगों से शेयर किया गया। तो उम्मीद करता हूं कि आगे की घड़ी में आप लोग होंगे। धन्यवाद।